27वीं आईनी तरमीम के हवाले से सेनेट का इजलास जारी है। हुकूमत अब तक तरमीम पेश न कर सकी। ज़राए के मुताबिक तरमीम में ताख़ीर पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान कुछ नुकात पर डेडलॉक बरकरार है। इस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट में दोनों सियासी जमातों के दरमियान इजलास जारी है। मजीद क्या अपडेट से अबरार इस्तौरी से जान लेते हैं। अबरार, बताइएगा कि ताख़ीर क्यों हो रही है, क्या वजूहात सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो बिल की मंजूरी है उसका मरहला अब हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है, लेकिन सेनेट में ये बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाना था जो ताहाल पेश नहीं किया जा सका। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है जो हुक्मरान इत्तेहाद है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान डेड लॉक है। और इस वक्त दोनों पार्टीज़ के जो क़यादत है, जो रहनुमा है, वफूद हैं, वो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में एक मुश्तरका इजलास उनका जारी है। और इस इजलास में खास 3 नुकात के ऊपर, यानी जजेस की ट्रांसफरी का मामला, सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमात हैं उसके हवाले से, और साथ साथ सदर पाकिस्तान को जो इस्तिस्ना हासिल होगा उसके हवाले से, इन 3 पैरामीटर्स के ऊपर डेड लॉक है। और इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इसहाक डार और इसके अलावा आज़म नज़ीर तारड़ अनोशा रहमान इस इजलास में शरीक हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के वफद में शरीर रहमान, फारूक एच नाइक और नवीद कमर, जबकि मुर्तज़ा वहाब भी इस इजलास में शरीक हैं। और दोनों जमातों में जो 2 नुकात पर ताहाल डेडलॉक है उस हवाले से ज़राए ये बता रहे हैं कि इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है और मामला पर डिस्कशन की जा रही है। और इसी वजह से ही जो सेनेट में आज 27वीं आईनी तरमीम का बिल पेश होना था, 11 बजे इजलास शुरू हुआ, ताहाल जो है वो बिल पेश नहीं किया जा सका। और इससे दौरान खासतौर पर आज़म नज़ीर तारड़ जो वफाकी वज़ीर कानून है, उससे जब सहाफ़ियों ने सवाल भी पूछा कि अब तक इस मामले पर ताहाल इजलास शुरू क्यों नहीं हो रहा है, तरमीम क्यों नहीं पेश की जा रही, तो उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम का मामला भी आपने देखा था, रात 8 बजे वो बिल पेश किया गया था, तो अभी इसमें भी घंटा, 1.5 घंटे, 2 घंटे लग सकते हैं। आप बेफिक्र रहें और आज ही पार्लियामान से इस हवाले से पेश किया जाएगा। ताहम जो 64 अराकीन सेनेट की यहाँ पर तादाद ज़रूरत है इस बिल को पास करने के लिए, और साथ साथ अराकीन की बड़ी तादाद भी मौजूद है। लेकिन कुछ ये भी कहा जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि अराकीन की नंबर गेम पूरी नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून और हुकूमती अराकीन की जानिब से ये बारहा कहा जा रहा है कि उनकी नंबर गेम 64 के बजाय 65 है। खातून राना सनाउल्लाह जो सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के, उनकी जानिब से कहा गया कि हमारे पास 65 का जो अददी हिंदुसा है वो मुकम्मल है, और जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान से बिल की मंजूरी के लिए 64 अराकीन की ज़रूरत है, जबकि हमारे पास 65 अराकीन इस वक्त भी मौजूद हैं। तो इस वक्त भी डेडलॉक बरकरार है और दोनों बड़ी सियासी जमातें जो हुकूमत में है, दोनों के दरमियान वफूद की शक्ल में बातचीत का सिलसिला पार्लियामेंट हाउस में जारी है। जी ठीक है, यानी नंबर्स पूरे हैं लेकिन कुछ नुकात पर अभी भी डेडलॉक बरकरार है। अबरार, 27वीं आईनी तरमीम में अदालती इस्लाहात और आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक तरमीम के हवाले से सीनियर वकला और रिटायर्ड जजेस ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को खत लिखा है। क्या तहरीर है इस खत में? जी बिल्कुल, देखें 26वीं आईनी तरमीम के दौरान भी हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे सीनियर वकला ने जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा था, और फिर सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 20 से 25 दरख्वास्तें मुख्तलिफ साबिक सदूर सुप्रीम कोर्ट बाज़ की जानिब से भी दायर की गई थी। और आज 27वीं तरमीम के मामले पर भी हमने देखा कि 27वीं तरमीम अभी सेनेट के सामने पेश भी नहीं हुई, उससे कबल ही सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला खासतौर पर जिनमें फैसल सिद्दीकी का लिखा गया ये खत है, और उस खत में साबिक जज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुशीर आलम के दस्तखत मौजूद हैं। इसके अलावा मखदूम अली खान जो सीनियर वकील हैं, मुनीर मलिक हैं, आबिद जुबैरी हैं, इसके अलावा जस्टिस रिटायर्ड नदीम अख्तर हैं, अकरम शेख है, इसके अलावा अनवर मकसूद, अली अहमद कुरुद, ख्वाजा अहमद, शेख अनवर मंसूर, इसके अलावा जो दीगर सीनियर वकला हैं उनकी जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को यह खत लिखा गया और कहा गया है कि 27वीं आईनी तरमीम आइन से मुतसादिम है और फिर अदालती मामलात पर दखल अंदाजी की कोशिश की जा रही है। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के पास, चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो इस हवाले से इस 27वीं आईनी तरमीम को पास करने के लिए अपना इनपुट भी दे और साथ साथ इन तमाम तर मामलात में वो अपने सामने आकर मौक़िफ़ भी दे। तो इस हवाले से ये खत लिखा गया, 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये खत सीनियर कानून दानों की जानिब से, सीनियर जो रिटायर्ड जजेस हैं उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखा गया है। जी ठीक है अबरार, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।